अरे ये जो लोगों का डेथ भी हो रहा है, इलाज भी हो रहा है ना, ये पिछली सरकारों के बनाए हुए अस्पतालों में हो रहा है अंधभक्तों। माननीय सुप्रीम कोर्ट कहीं तो आंखें खोलिए। और अभी एक नया संसद बन रहा है सेंट्रल विस्टा, उसका बजट जो है दोस्तों वो 20,000 करोड़ तक जा रहा है। तो क्या मेरा खून खोलेगा नहीं? तो क्या हर भारतीय का खून खोलेगा नहीं? क्या आप और हम चुप बैठे रहेंगे? देखिए चंदन पात्रा जी, आप मुझे गाली लिखते हैं। ये देखिए अभी फेसबुक में चंदन पात्रा है, ये मुझे चूतिया लिख रहे हैं। बताइए, मतलब अगर मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं चाहूंगा आप लोग चंदन पात्रा को जवाब दें। ये बीजेपी आईटी सेल के लोग हैं, क्योंकि अगर हम कुछ भी करें ना तो इनका पेट नहीं भरेगा, इन्हें पॉलिटिक्स ही दिखेगी। आपको लगता है कि मैं बीजेपी के खिलाफ हूं? अरे गलतफहमी निकाल लीजिए। मैं केवल इतना बोलूंगा, अरे मैं बीजेपी के नहीं, बैड गवर्नेंस के खिलाफ हूं। आप सोचिएगा, ये कैसा देश है जहां कोरोना के लिए 35,000 करोड़ का बजट है और अभी एक नया संसद बन रहा है सेंट्रल विस्टा, उसका बजट जो है दोस्तों वो 20,000 करोड़ तक जा रहा है। तो क्या मेरा खून खोलेगा नहीं? तो क्या हर भारतीय का खून खोलेगा नहीं? क्या आप और हम चुप बैठे रहेंगे? लोग मर रहे हैं लेकिन सेंट्रल विस्टा को पास कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी कहती है, अभी एक पीआईएल दायर हुआ था दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट कहती है हम इसके बीच में नहीं पढ़ सकते। आप सोचिए, चंदन पात्रा जी, मुझे गाली देने से कुछ नहीं होगा। मोदी जी से पूछिए कि एक नया पार्लियामेंट की जरूरत के लिए 20,000 करोड़ तक का पैकेज चाहिए आप लोगों को, शर्म नहीं आती है? और कोरोना के लिए 35,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, बस ये बजट है हम लोगों का। 135 करोड़ जनता के लिए 35,000 करोड़ और मात्र 500 विधायक और एमएलए और एमपीज के लिए 20,000 करोड़। यह भारत के लिए इंसाफ है? ये लोग भारत को इंसाफ दिलाएंगे? ऐसे लोग भारत को विश्व गुरु बनाएंगे? और जब हम जैसे एक्टिविस्ट इन बातों को उठाएंगे तो चंदन पात्रा जो फेसबुक में मुझे गाली लिख रहे हैं, चंदन पात्रा को जवाब दीजिएगा। जो लोग फेसबुक में लाइव है मेरे साथ, मेरा विनम्र निवेदन होगा कि मोदी जी के सेंट्रल विस्टा के लिए, एक नए सदन के लिए 20,000 करोड़ का पैकेज और कोरोना के लिए 35,000 करोड़ का बजट, वो भी 135 करोड़ भारतीय के लिए। क्या ये मजाक हो रहा है क्या हम लोगों के साथ? हम लोगों के टैक्स के पैसे से आपको महल चाहिए और हम लोगों के टैक्स के पैसे से हमें ऑक्सीजन का सिलेंडर ना मिले, और चले आप विश्व गुरु बनने, चले विश्व विजेता बनने, चले डंका बजाने। एक बात बोलूंगा, राजनीति की बात नहीं है, मुझे हर उस सिस्टम से घृणा होती है जो सिस्टम हम जैसे भारतीयों को टूटने के लिए, मृत्यु के लिए मजबूर करता है। आज जो प्रोफेसर डेथ कर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, आज गाजियाबाद में एक हिंदू परिवार की बेटी दुर्गेश प्रसाद, जो कि एक समाज सेवी थे, वो मरे, उनके पत्नी की डेथ हुई, उनका बेटा और उनकी बहू की डेथ हो गई, 2 छोटे छोटे पोते और पोतियां छोड़ के वो गए। कौन देगा उनको इंसाफ? मजाक हो रहा है क्या? 35,000 करोड़ का प्रोजेक्ट कोरोना का लड़ने के लिए, 135 करोड़ भारतीयों के लिए, और ये मुट्ठी भर 500 विधायक और एमपी के लिए 20,000 का प्रोजेक्ट, 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा। प्रधानमंत्री को नया घर चाहिए, इन सांसदों को नया घर चाहिए, नया अड्डा चाहिए बैठने के लिए, और हम भारतीयों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, हम भारतीयों के लिए आईसीयू के बेड्स नहीं है, वैक्सीन नहीं है, आज लाशें तैर रही हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट कहीं तो आंखें खोलिए। अरे देश को अभी एमपी एमएलए के और प्रधानमंत्री के घर के लिए, कोर्ट के लिए, प्लेन के लिए चाहिए क्या? या तमाम सड़कों पे जो लोग मर रहे हैं उनके लिए अस्पतालों की जरूरत है? एक स्कूल नहीं बनाया, एक कॉलेज नहीं बनाई, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। गालियां देते हैं कांग्रेस को, केजरीवाल को। अरे ये जो लोगों का डेथ भी हो रहा है, इलाज भी हो रहा है ना, ये पिछली सरकारों के बनाए हुए अस्पतालों में हो रहा है अंधभक्तों। और अंधभक्तों, तुम जो कहते हो ना कि स्वर्ग है स्वर्ग, तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, स्वर्ग जाना हो ना तो मरना सीखो। पहली बात, अपने मरे पे स्वर्ग है। हम जैसे लोग अगर नर्क में रहेंगे तो नर्क को स्वर्ग बनने का सोचते, हम नर्क को स्वर्ग में तब्दील करेंगे। अभी जल्दी नहीं है। अभी देश को जिन लोगों ने नर्क बनाया है ना, उनको देश से बाहर, इनको सत्ता से बाहर बनाने की तैयारी है। इन्होंने बोला था ना कि 2024 में फिर से एक बार मोदी सरकार, मैं शपथ लेता हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा जब तक इस मगरूर सरकार के गलत नीतियों का विरोध करते करते चाहे मेरे प्राण चले जाए। याद रखना दोस्तों, राजीव दीक्षित की हत्या हुई थी, और जो लोग हिंदुत्व को मानते हैं और राजीव दीक्षित को मानते हैं, पूछेगा इस बीजेपी की सरकार से कि आज तक राजीव दीक्षित के हत्या का पर्दाफाश क्यों नहीं हुआ?
इतनी सीबीआई इंक्वायरी हर उस किसानों के ऊपर सीबीआई लगा देते हो, इनकम टैक्स लगा देते हो। हिंदुओं के इतने बड़े दार्शनिक, इतने बड़े फिलोसफर, हमारे इतने बड़े अजीज और प्रिय स्वर्गीय श्री राजीव दीक्षित, जिन्होंने अपने मृत्यु से पहले यह कह दिया था कि मेरी हत्या होगी, मैं बचूंगा नहीं। ईद की इंशाल्लाह आप लोगों को शुभकामनाएं। ईद आपके घर में नई रौनक लाए, लेकिन प्लीज कल मस्जिद में मत जाइएगा, प्लीज मत जाइएगा कल मस्जिद में। अपने घर से दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनकी मेहनत को पानी मत बनने दीजिए। अगर सही रहेंगे ना, आने वाले साल में दीपावली, होली, क्रिसमस और ईद हम बहुत बेहतरीन तरीके से मनाएंगे, आपसी प्रेम से मनाएंगे, आपसी सौहार्द से मनाएंगे।